अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। इससे पहले हम ये लेक्चर कुछ कर चुके हैं स्लाइड 15 तक, तो आज हम स्लाइड 16 से स्टार्ट करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है इफ़ एल्स। अब इफ़ का मतलब क्या है? इफ़ में हम एक कंडीशन सेट करते हैं, इनकेस अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर ये एफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी। इन केस अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, या जो हमने वैल्यू इंटर किए है वो सेट नहीं हो रहा, इसके मैच नहीं कर रहा इस कंडीशन के मुताबिक, तो वो फॉल्स हो जाएगा। फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस तरह इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ये इसका डेटा फ्लो डायग्राम है कि किस तरह डेटा फ्लो करता है। अब यहाँ पे मतलब हमने कुछ एंट्रीज की होंगी, इनपुट्स दी होंगी, तो फिर वो क्या होगा, इफ कंडीशन के साथ चेक होगा। यहाँ कंडीशन पे चेक होगा। इनकेस अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो प्रोसेस हो जाएगा, वो इफ कंडीशन का, इफ जो ब्लॉक है इफ कंडीशन का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होके फिर आगे प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसके के लिए एक प्रोग्राम है ये, जिस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर है नंबर, और वो नंबर कहाँ पे स्टोर होगा, इस नंबर में जो कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंट नंबर के नाम पे। अब वो नंबर यहाँ पे इफ ब्लॉक में चेक होगा। अगर आपने नंबर 3 या इससे ज्यादा एंटर किया हुआ है तो फिर एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि यहां से लेके यहां तक आ रहा है। इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इन केस अगर आपने 3 या इससे कम का नंबर दिए हुए, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है आपने नंबर इज ग्रेटर देन 3। अगर 3 भी आपने एंटर किया हुआ है तो वो ग्रेटर तो नहीं है ना, इक्वल है, तो फिर भी ये फॉल्स होगा। तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस एल्स में भी इस एल्स ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट्स हैं तो वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तब इसको हम ट्राई करेंगे, इसको रन करेंगे। अब मैं यहां पे 3 इंटर कर लेता हूं। जब मैं 3 इंटर करूंगा तो मेरे पास इस एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां देखिए नंबर इज लेस देन 3, जो कि 3 एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब क्या हुआ, ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको 5 एंटर करूंगा। जब मैं इसको 5 पे एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, चेक करेगा यहां पे। अब 5 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेगा और एल्स वाला नहीं करेगा। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम कोड चेक करेंगे। जिस तरह यहाँ पे है इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अम्मारा एज। अब इस कोड को हम पहले ट्राई भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दूसरा कोड है वो आपको चेक करवाना जरूरी है। अब इफ कंडीशन में क्या होगा, अगर आमिर की एज ज्यादा है अम्मारा एज से तो फिर इफ ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर इसके बाद इस इफ को भी चेक किया जाएगा कि आमिर की एज लेस देन अम्मारा एज है। अगर है तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये कोड समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर आमिर और अम्मारा का हम ट्राई करेंगे। वो कैसे, इस तरह कि एंटर ए नंबर, ये एंटर ए वैल्यू, तो आपने एक नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इफ ब्लॉक में ये नंबर चेक होगा। अगर ट्रू हो गया तो फिर ये इफ ब्लॉक नंबर ग्रेटर देन 3 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस और उसके बाद एल्स वाला पार्ट इसमें है नहीं तो फिर मतलब कंपाइलर इसको इस पॉइंट पर आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको चेक करेगा अगर नंबर 7 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर है तो फिर 7 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल एक एग्जांपल करेंगे समझने के लिए। एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे मैं 8 इंटर करूंगा
अब 8 का क्या फायदा है, अब लेट सपोज इंटर वैल्यू तो मेरे पास आ गया, तो मैंने अब 8 इंटर कर ली। जैसे मैं इंटर करूंगा तो 8 इस नंबर में सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो फिर इस 8 को यहां पे चेक किया जाएगा कि 8 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर इफ ब्लॉक नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये ब्लॉक खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट बारी इस दूसरे एफ की आ जाती है, फिर यहां ये चेक करेगा क्योंकि एल्स पार्ट तो है नहीं, अगर होता तो फिर स्किप हो जाता, लेकिन यहां पे नहीं है, तो फिर ये इफ दोबारा ये चेक करेगा। अगर 8 इज 7 ग्रेटर देन 7 है तो फिर ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहां इसको एंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इफ ब्लॉक नंबर 3 एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद इफ ब्लॉक 7, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एग्जीक्यूट हो गए। इसको अब एक दफा और ट्राई कर लेते हैं। अब यहां पे मैं एंटर कर लेता हूं 4। अगर मैं जब 4 एंटर करूंगा तो अब क्या प्रोसेस होना चाहिए, जब मैं एंटर करूंगा तो इस नंबर पे 4 स्टोर हो जाएगा। 4, अब ये नंबर की वैल्यू है 4 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर यहां दूसरे इफ में 4 इज ग्रेटर देन 7, नो, चूंकि फॉल्स है तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ ये ब्लॉक नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा, ये देखें इफ ब्लॉक 3 एग्जीक्यूटेड, क्योंकि दूसरे कंडीशन में ये फॉल्स था तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। इसको क्लोज कर लें। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने चेक किया कि इफ कंडीशन 2 थे, ठीक है, यहां पे भी पहले इफ कंडीशन आमिर एज और अम्मारा एज का चेक होगा और उसके बाद दोबारा आमिर एज और अम्मारा एज का चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और लेस हैं तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते एग्जीक्यूट। और पिछला एग्जाम्पल जो था उसमें दोनों इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो वो सिर्फ आपके समझाने के लिए था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं इनकेस अगर कंडीशंस ट्रू हो जाए, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाए और ये भी। अब हम यहाँ आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने आमिर और अमारा को डिक्लेयर किया, आमिर एज और अमारा एज, और उसके बाद आमिर की एज एंटर की और सेकेंड टाइम पे अम्मारा की एज। अब यहां फिर चेक होगा इफ कंडीशन में कि आमिर की एज ज्यादा है अम्मारा से, तो उस केस में ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये इफ चेक किया जाएगा कंडीशन में कि आमिर की एज कम है अम्मारा एज से, तो इस केस में फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं। आमिर की एज 2, अम्मारा की 3, तो इस केस में क्या होगा, आमिर की एज 2 इज ग्रेटर देन 3, नो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आमिर इज ओल्डर देन अम्मारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये दूसरा इफ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। आमिर इज यंगर देन अम्मारा, तो मैं इसको एंटर करूंगा, आमिर इज यंगर देन अम्मारा। अब एक दफा दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इस केस में मैं आमिर की वो एज करूंगा 3 एंटर और अम्मारा की एज 2। अब इस केस में क्या होगा, इफ ब्लॉक में चेक किया जाएगा कि आमिर की एज ज्यादा है इस केस में, यस, आमिर की एज ज्यादा है अम्मारा से। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, आमिर इज ओल्डर देन अम्मारा। लेकिन उसके साथ फिर ये इस एफ को भी चेक किया जाएगा कि आमिर की एज ज्यादा है या कम है। आमिर की एज है 3, अम्मारा की है कम, तो फिर इस केस में ये वाला आमिर वाला ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं एंटर करूंगा, आमिर इज ओल्डर देन अम्मारा, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला नहीं। ओहो, मैंने यहाँ पे गलती की है। ना सही है, मैं गलत समझ बैठा हूँ। आमिर इज ओल्डर देन अम्मारा, क्योंकि आमिर की एज हमने 3 एंटर किया है और अम्मारा की 2 एंटर किया है। ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद ये यहाँ इफ और एल्स पार्ट को किया हुआ है। आमिर की इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अम्मारा एज,
तो फिर आमिर की ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज एल्स आमिर इज यंगर देन अम्मारा, तो इसमें इन्होंने एक स्मॉल मॉडिफिकेशन की है। ये जो दूसरा इफ है इसके बजाय इन्होंने एल्स ऐड किया हुआ, ठीक है, एल्स। अब क्या होगा, अब दोनों में से एक पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आपको याद हो अभी स्टार्ट में ही हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें दोनों इफ एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इस केस में सिर्फ इन दोनों में से एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, या तो ये इफ वाला या एल्स वाला। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। अब मैं एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, तो आमिर की एज मैं स्मॉल रखूंगा। आमिर की मैं एज 2 और अम्मारा की 3। तो यहां पे चेक होगा, आमिर की एज 2 है और 3, 2 इज ग्रेटर देन 3, चूंकि है फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स वाला पार्ट हो जाएगा। याद है कि आमिर इज यंगर देन अम्मारा, तो ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है जिस तरह स्लाइड नंबर 17। इसमें प्रोसेस 1 में वही आमिर एज इज ग्रेटर देन अम्मारा और आमिर एज इज लेस देन अम्मारा, ये आप लोग फिर खुद बना लें। इस स्लाइड में देखें सिर्फ तरीका वही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अम्मारा एज, आमिर इज ओल्डर देन अम्मारा। एल्स में सिर्फ सी आउट में चेंजेस हुई हैं कि आमिर इज यंगर देन और ऑफ द सेम एज एज अम्मारा, क्योंकि वहां पे हमने ग्रेटर साइन किया हुआ है, इक्वल्स का हमने यहां पे ऐड नहीं किया, मतलब दोनों एज बराबर नहीं है इस केस में। तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ सी आउट में मॉडिफिकेशन हुई हुई है, बाकी कोड वही सेम का सेम होगा। अब यहां पे एग्जांपल है कि इफ आमिर एज नॉट इक्वल्स अम्मारा एज, इसका मतलब यह है कि कंडीशन तब ट्रू होगी जब आमिर एज और अम्मारा की एज बराबर नहीं होगी। इनकेस अगर बराबर हो गई तो ये कंडीशन फिर फॉल्स होगी। तो इसको हम सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम कि इंट आमिर की एज का आपने इनपुट करना है, उसके बाद अम्मारा का एज करना है। फिर ये दोनों चेक होंगे, जब दोनों बराबर नहीं होंगे तब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा कि आमिर एज और अम्मारा की एज सेम नहीं है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। सबसे पहले 2 आमिर की एज और अम्मारा की 3। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा क्या आ गया, आमिर एंड अम्मारा एजेस आर नॉट सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 इक्वल्स नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इसको हम दूसरे सेंस में आसानी के लिए कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ कंडीशन ट्रू है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, तो इसके अभी भी फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट, एंटर आमिर एज 3, एंटर अम्मारा एज 3, क्योंकि उधर कंडीशन मैंने ट्रू लिखा हुआ है। तो इसे मैं एंटर करूंगा, आमिर एंड अम्मारा एजेस आर नॉट सेम, क्योंकि वहां कंडीशन ट्रू है। ठीक हो गया। अब मैं इसको वापस वही सेम ले आता हूं कि दोनों कंडीशन तब ट्रू होंगी जब डिफरेंट होंगी वैल्यूज, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, नॉट इक्वल्स का किया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये हमें पता है यूनिटरी नॉट ऑपरेटर, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है और वहां पे एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए तो वो कंसिडर होगा फॉल्स, और इन केस अगर कंडीशन फॉल्स है और एक्सक्लेमेशन साइन लगा ले तो वो ट्रू कंसिडर होगा, जिस तरह यहां पे। अब इसका सिंपल एग्जांपल करेंगे कि आमिर एज और अम्मारा एज, आमिर की एज हम एंटर करेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ट्रू करेंगे क्योंकि आमिर की एज हम ज्यादा एंटर करेंगे, लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क इसको फॉल्स कर लेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब जिस तरह यहां पे मैंने इसको सेट कर लिया है, ये आमिर एज इज ग्रेटर देन अम्मारा एज अगर ट्रू हो गया, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो ट्रू को फॉल्स जाहिर कर लेगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं।
यहाँ पे आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। आमिर एज 5 इंटर, फिर अम्मारा एज 2। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आमिर एज इंटर की, अम्मारा इंटर किया, और जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। देखें यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आमिर एज अम्मारा एज, ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। और जब ये कंडीशन ट्रू की, एक्सक्लेमेशन साइन ने इसको क्या किया? फॉल्स में कन्वर्ट कर लिया। और जब कोई इफ कंडीशन फॉल्स होती है फिर वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अब हम यहां देखते हैं, इफ कंडीशन के अंदर दो कंडीशन है, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। इंटर मार्क्स ग्रेटर देन 45 होने चाहिए और टेस्ट मार्क्स जो पासिंग मार्क्स हो उससे ज्यादा होने चाहिए, तब ये इफ कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इंटर मार्क्स और टेस्ट मार्क्स को मैंने डिक्लेयर किया और पास मार्क्स को मैंने किया 50। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर मार्क्स हम एंटर करेंगे और टेस्ट मार्क्स एंटर करेंगे। अगर ये दोनों, और इफ कंडीशन के अंदर देखें, ये इफ कंडीशन है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद फिर दो कंडीशंस हैं, ये वाला कंडीशन एंड ये। जब इंटर मार्क्स वाला भी ट्रू हो जाए और ये, तो फिर ये ट्रू कंसिडर होगा, उसके बाद ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं टेस्ट करने के लिए। इंटर मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ क्या है? ग्रेटर देन 45 होने चाहिए, तो मैं यहाँ 50 इंटर कर लेता हूँ, इंटर। अब क्या मांग रहा है? इंटर टेस्ट मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे स्टोर होगा और फिर यहाँ चेक होगा, पासिंग मार्क्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने पासिंग मार्क्स क्या रखा हुआ है? 50, तो इसको मैं 51, 52 कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो उसके बाद इंटर मार्क्स और टेस्ट मार्क्स में ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और फिर इफ कंडीशन चेक होगा एंड ये, इसका मतलब दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी फिर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंटर। वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो ये ब्लॉक इफ ब्लॉक प्रिंट हो गया। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूं। अब इन दोनों में मैं किसी एक को गलत कंसिडर कर लूंगा। किस तरह कि इंटर मार्क्स ग्रेटर देन 45 होनी चाहिए, यहां पे मैं लिख लेता हूं 40 इंटर, और टेस्ट मार्क्स 50 है, मैक्सिमम 50 होनी चाहिए मिनिमम, तो मैं यहां लिख लेता हूं 55। जैसे मैं एंटर करूंगा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एम्प्टी। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स, और एंड का मतलब क्या है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इफ जो कंडीशन है तो ये फॉल्स कंसिडर होगा, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं होता। अब यहां पे देखें, एक्सक्लेमेशन साइन अभी दूसरी स्लाइड में आ गया। इसका मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो एक्सक्लेमेशन साइन उसको क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा इनटू ट्रू। तो इफ कंडीशन का ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसको हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। यहाँ चूंकि यहाँ ब्लॉक्स अलग अलग हैं, एक्सक्लेमेशन साइन के लिए क्या जरूरी है कि दोनों एक ब्लॉक में आ जाएं। तो यहाँ इसको मैं एक ब्लॉक में कर लेता हूँ, यहाँ इसके लिए दोनों आ गए। इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर लूंगा ताकि अब ये एक ब्लॉक बन जाए। जिस तरह यहाँ ये अब दोनों कंडीशंस एक ब्लॉक में आ गई, यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन साइन ऐड कर लूंगा। ये अब ऐड हो गया। अब इन दोनों कंडीशंस, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो वो फॉल्स ही कंसिडर होगा, क्योंकि एंड है। जब फॉल्स होगा तो फिर ये एक्सक्लेमेशन साइन इसको क्या कंसिडर कर लेगा? ट्रू, और फिर इफ कंडीशन इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। जब दोबारा अभी इसको हम रन करेंगे, इंटर मार्क्स जो है यहाँ 45 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 40 कर रहा हूं क्योंकि ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। इंटर
टेस्ट मार्क्स वही 55 ही ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया तो क्या कंसिडर होगा, फॉल्स, और इस एक्सक्लेमेशन साइन की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में, और फिर ये वाला जो इफ वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूं, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ में क्या होता है यहां पे देखें सबसे पहले इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस इफ ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अब इसके अंदर इफ स्टेटमेंट है तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, क्योंकि इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ आ रहा है। तो इन केस अगर एज का ट्रू हो गया उसके बाद ही ये जो हाइट वाला इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर एज आपने कम एंटर की हुई है तो ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा जिसके अंदर ये इफ भी मौजूद है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये एज की कंडीशन ट्रू हो जाए या एज 18 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। और फिर हाइट की कंडीशन चेक होगी और फिर वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये जब खत्म हो जाए उसके बाद इफ का एज का रिमेनिंग पार्ट जो कि यहाँ पे आएगा, अगर आपने कमेंट्स या सी आउट्स किए हुए तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर यहाँ ये एज वाला ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। अब इसका सिंपल एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एज और हाइट, यहाँ हम एज एंटर करेंगे और हाइट। सबसे पहले हम एज को कम एंटर करेंगे 18 से, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हाइट वाला एग्जीक्यूट होगा या नहीं। इसको मैं रन कर रहा हूं तो मैं एज एंटर कर रहा हूं 17, जो कि 18 से कम है, ये वाला एंटर नहीं होगा, ठीक है। एंटर हाइट, क्योंकि मुझसे ये यहाँ पे CN में वैल्यूज मांगी जा रही है, तो हाइट का मैं एंटर करूंगा वो नॉर्मल वही 7 कर लूंगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये हो गया 7। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये एज वाला कंडीशन चूंकि फॉल्स है, क्योंकि यहां से यहां तक है, तो ये पूरी बॉडी स्किप हो जाएगी और फिर ये रिजल्ट हमें आउटपुट नहीं करेगा। अब मैं यहां एंटर कर रहा हूं, देखिए कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला इफ भी स्किप हो गया है। और अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एग्जीक्यूशन के बाद एंटर एज, मैं एज अब 18 से ज्यादा एंटर करूं, यहाँ पे 19 एंटर, और अब मैं हाइट एंटर करूं 6, क्योंकि इस कंडीशन को भी ट्रू कंसिडर कर लेगा, ठीक है 6। जैसे मैं एंटर करूंगा एज इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि ये वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट हो गया इफ ब्लॉक के अंदर, और फिर इफ इस ब्लॉक में ही जो कि इफ हाइट वाली कंडीशन है वो चेक होगी, और फिर हाइट इज ग्रेटर देन 5, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और आपने सी आउट्स किए हुए, अगर 2-3 और सी आउट करेंगे जो कि एज के ही पार्ट होंगे, ठीक है, फिर वो वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इनकेस अगर ये कंडीशन इफ हाइट आपने कम भी एंटर कर लिया तो ये वाला पार्ट, ये वाला ब्लॉक सिर्फ स्किप हो जाएगा, लेकिन यहाँ सी आउट जो है इनका ताल्लुक एज के साथ ही है, जो कि इस इफ के बाहर आ रहे हैं, ये जो नेस्टेड इफ अंदर है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।